तो मेरा भी आ रहा से घबराना नहीं न, मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे से। हेमंत ऋतु की पूर्णिमा को 25 नवंबर 1996 के दिन हुजूर महाराज जी ने अपने भिवानी स्थित आश्रम में अपने अंतिम सत्संग का आयोजन किया। जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हुआ, सत्संगियों की भीड़ आश्रम में आने लगी। दोपहर 2 बजे सत्संग आरंभ हुआ। महाराज जी सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर आभा लिए स्टेज पर प्रकट हुए और बोले, स्वतः संत राधा स्वामी दयाल की बातें आप लोगों को सुनाने आते हैं। जब चले जाते हैं तो आप सब रोते हुए कहते हैं कि हमने पहचाना नहीं। संत हमें चेताने के लिए आते हैं, जैसे मेरे सतगुरु मेरे लिए आए थे। जिनको संतों पर यकीन होता है उनका सब काम ठीक हो जाता है। इस सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी व नामदान देने का अधिकार अपने परम शिष्य हाल हुजूर महाराज संत मास्टर कंवर सिंह जी को सौंप दिया। तो ऐसी ऐसी उनके जीवन की अनेक बात थी जो वो लोगों को शिक्षा के रूप में बताया करते थे, लेकिन जब तो सुनने में सिर्फ एक रोचकता नजर आती थी। परंतु अगर उन्हीं बातों को लेके उनको संकलन करके महापुरुषों की जीवनियां यही बताती हैं कि उनके आदर्शों को लेके हम आगे बढ़ें और उनका अनुकरण करें तो हमारा जीवन भी उनकी तरह से सुखमय हो सकता है। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे दायित्व भी अपने अनुयायियों को सौंपने के बाद हुजूर महाराज जी ने 3 जनवरी 1997 शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे निज धाम के लिए प्रस्थान किया। तारा चंद को न्यू कहे हम खेल चले हैं पाग, सतगुरु ने दया करी धो दिए पिछले दाग, धो दिए। परम संत हुजूर महाराज जी के देहावसान की खबर दावानल की तरह पूरे संसार में फैल गई। हुजूर साहब के शिष्य, राधा स्वामी मत के अनुयायी व अन्य श्रद्धालु जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना, वही अपना काम धाम छोड़कर महाराज जी के अंतिम दर्शन करने आश्रम में आने लगे। इन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी मानो इनका सब कुछ लुट गया हो। गगन मंडल के बीच में बाजे अनहद तूर, हमको सतगुरु ले चला जहां साहिब का नूर, जहां साहिब का नूर। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने के पश्चात हुजूर साहब के पार्थिव शरीर को नहला धुलाकर, अंतिम वस्त्र पहनाकर, पुष्पमालाओं से सजाकर चंदन की चिता पर रख दिया। इसके बाद देशी घी से सराबोर किया गया और नारियल चढ़ाए गए। तत्पश्चात चिता को अग्नि दी गई। जब वे आए जगत में जग हंसा वे रोए, ऐसी करनी कर चले वे हंसे जग रोए, वे हंसे जग रोए। करीब आधे घंटे बाद सहसा दहकती हुई चिता में हुजूर महाराज जी का शरीर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और एक उंगली उठाकर संकेत दिया कि एक राधा स्वामी नाम से ही सबकी मुक्ति संभव है। कहने वाला चल देता है, फिर बातें रह जाती हैं। तारा चंद फिर किसी वक्त में सबको यही सुहाती हैं, सबको यही सुहाती हैं।
सीधी सादी बातें हमारी सबकी समझ में आती हैं। साफ साफ हम भेद बताएं, ये बातें कहाँ पाती हैं। अंबर फूटा बावली, जहां सूरज कई किरोड़, सतगुरु हेला दे गया चलो उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर।